प्रभु की कृपा से शिष्य श्यामला महाकौशल की धर्मधारा छपारा, जिसे वैनगंगा की सन्निधि उपलब्ध है, ऐसी धारा जिसमें स्वाभाविक सहज आकर्षण विद्यमान है, ऐसी धरती पर संस्कारवान आदरणीय हरबंस सिंह जी और उनकी गृह स्वामिनी, परिजन पुरजन, बंधु बांधवों के सत्संकल्प से आहूत वसंत के अवसान और ग्रीष्म के आरंभ में ये एक अद्भुत ऋतु कि जब प्रातः ठिठकती सांझ आती रात में शीतलता है, भोर से दोपहर और अपराह्न काल तक बीतते दिवस में किंचित उष्णता है। ऐसे ऋतु के परिवर्तन में जहां स्वाभाविक रूप से हरितिमा है, ऐसे पवित्र परिवेश में मधुरा मंगला मोक्षप्रदा सकल रसनजनी मंगल करणी मधुरा दिव्या श्री राम कथा के अमीर रस से अपने अंतःकरण को रससिक्त करने के लिए उद्धत यति मंडल और आप सब के अंतःकरण की आस्था, आपका विश्वास, वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस आध्यात्मिकता, मुमुक्षा, जिज्ञासा और पारमार्थिक प्रवृत्ति के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए वंदनीय भगवत स्वरूप पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य यतीन्द्र कुल तिलक स्वनाम धन्य श्री स्वामिन स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रेरणा से आहूत यहाँ आध्यात्मिक महोत्सव में आकर मेरे अंतःकरण
न यहाँ की धरा की आध्यात्मिकता को अनुभूत किया है, और पुनः मेरा यति मन, मेरा यायावर सन्यासी परिव्राजक मन पुनः उल्लसित है, आनंदित है। ठाकुर हरबंस सिंह जी के इस सत्संकल्प की साकारता के लिए हमें गिरी गहुवरों में, हिमोपत्तिकाओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों का आह्वान करते हुए, आचार्य परंपरा, ऋषि परंपराओं का स्मरण करते हुए देव सत्ता का आह्वान करता हूं कि वे हम सबके अंतःकरण के तिमिर का भंजन कर हमारे भ्रम, भय, अभाव, व्यथा और अज्ञान जन्य जितने द्वंद्व हैं उनका शमन करे। जीवन की स्वाभाविक मांग अध्यात्म है। जो जीवन की स्वाभाविक मांग है वह अध्यात्म है, और जब उसकी पूर्ति होने लगती है तब सहसा प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, जीवन में धन्यता, उत्सव धर्मिता, चिरस्थायी प्रसन्नता अनुभूत होने लगती है। अध्यात्म स्वभाव का नाम है। जो हमें स्वभाव की ओर ले आया, अपने अस्तित्व की ओर, अपनी सत्ता की ओर, उसे अध्यात्म कहते हैं। जिसके आने पर भ्रम नहीं रहता, विशोका व ज्योतिषमती, शोक नहीं रहता, फिर द्वंद्व भी नहीं रहते। हानि लाभ, जन्म मरण, यश अपयश, हर्ष शोक, ये जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों से अतीत चेतना पल पल प्रासादिक रहती है। जो चेतना को प्रासादिक बना दे उसे अध्यात्म कहते हैं। प्रसाद की महिमा यह है कि वह वस्तु को उच्चता और धन्यता देती है। किंचित वस्तु, सामान्य वस्तु, बहुत सीमित सी वस्तु, जो प्रासादिक गुण धर्मिता है, प्रसाद धर्म है, वह वस्तु को बड़प्पन देता है। प्रसाद में हम आकार नहीं देखते, मात्रा नहीं देखते। प्रसाद के लिए हम सबके अंतःकरण में स्वाभाविक स्वीकृति है, उसके लिए आदर है, क्योंकि प्रसाद ईश्वर को समर्पित है, वह ईश्वरार्पित वस्तु है। प्रसाद जैसे हाथ में आता है तब उसके प्रति आदर, शीश झुकाकर एक आर्द्र अंतःकरण से वो जो भी हाथ में है उसे हम ईश्वर का मानकर धन्य अनुभव करते हैं। इसलिए अध्यात्म हमारी चेतना को प्रासादिक बनाता है। अध्यात्म स्वभाव की ओर लेकर आता है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते, अध्यात्म कुछ और नहीं, स्वभाव में लौटने का नाम अध्यात्म है। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में लौट कर आता है तो सहज हो जाता है।
क्योंकि स्वभाव में परम सत्ता के साथ चेतना एकीकृत है। अद्भुत कथा है राम कथा। यह चरित्र को उन्नत बनाने वाली कथा है। ये ईश्वरीय गाथा है। राम संस्कृति की और धर्म की प्राण सत्ता है। राम भारत की भोर का प्रथम स्वर है। इस भारत की भोर का पहला स्वर राम है। जहां पूर्णता है, वह मंत्र है, वह सनातन सत्ता है। और उसकी गाथा के लिए हम सब उद्धत हैं, तत्पर हैं। जन जन में और लोकमानस को जो छूती है वह राम कथा है, जिसकी परिणति अध्यात्म है, जिसकी परिणति मुक्ति है, भ्रम भय से मुक्ति, जिसकी परिणति परमानंद है। गांव के व्यक्ति के भीतर ग्राह्यता बड़ी प्रचंड होती है। जो प्रकृति के निकट है वह प्राणी बहुत निश्चल, सरल और उसके अंतःकरण में स्वीकृति बड़ी स्वाभाविक, उसकी ग्राह्यता बड़ी प्रचंड रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति वस्तुओं के आश्रित, पदार्थों की प्रियता और उन्हें प्राप्ति के लिए बड़े प्रयत्न और उन्हें सच मानने लगता है, तब उसका अंतःकरण बड़ा जड़ होता जाता है। पर जो भारत के कस्बे हैं, भारत के गांव हैं, वहां के जो खेत खलियान हैं, वहां रहने वाले जो प्राणी हैं बड़े सहज हैं। भारत की पूरी चेतना गांव में रहती है। भारत की आत्मा का निवास गांव में है, जहां अन्न है, औषधि है, फल फूल है, वृक्ष हैं, वन है। ऐसे एक सुरम्य परिवेश में मैं हूं। ऋषि मुनियों का आह्वान करते हुए इस राम कथा में प्रवेश करता हूं। सत्पुरुष कहते हैं कथा वह जो व्यथा का हरण करे, और हम सब के जीवन में व्यथा का मूल अज्ञान है। अज्ञान दुख की जननी है। अज्ञानता, अल्पज्ञता, अजानता। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अज्ञानता और उससे प्रमाद और उससे अकर्मण्यता, नैराश्य, पलायन, ये भारी बाधा है जीवन की, ये शत्रु है। इसे कोई बड़ा रिपु, कोई बड़ा शत्रु जीवन में जिससे विकास ठहरता है, जीवन का विकास न हो सके, जिसके कारण हम जीवन की ऊंचाइयां न छू सकें, जिसके कारण हम अपने सत्य से वंचित रहें, जिसके कारण वो अज्ञान है।
जिसके कारण हम शुभ संकल्प न कर सकें। एक ऐसा आवरण अज्ञान का, उस आवरण को भंग करने की कोई और विधि नहीं है, केवल कथा है। एक बड़ा आवरण जिसमें अपने होने के अर्थ ढके रहते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं को समझ नहीं पाता कि उसके पास कितनी ऊर्जा, विभूति, सामर्थ्य और वो किस सत्ता के साथ जुड़ा है। अज्ञान का एक बड़ा आवरण हमारी अस्मिता को छुपा कर रखता है। जो स्वयं के होने का गौरव है, जो स्वयं के होने की बड़ी एक दिव्य अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो कहीं छुपी रहती है। इसे मनुष्य की कोई बड़ी चेतना और उसकी शक्ति और सामर्थ्य को, उसके पूरे गुणों को छुपाकर रखता है, तो वो अज्ञान है। शास्त्र कहते हैं कि उस अज्ञान के आवरण भंग हो सके, उसकी पहली साधना श्रवण है। उपनिषदों में पहला साधन श्रवण बताया। श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन। वेद कहता है कि अज्ञान भंजन करने के लिए पहला साधन श्रवण है। पठन पाठन नहीं, श्रवण, जप नहीं, ध्यानाभ्यास, पूजन, प्रार्थना, गृह कंदराओं का वास, धर्मानुष्ठान, यौगिक अभ्यास, सत्कर्म, सिद्धि, ये सब बड़े साधन हैं। पर क्रम से शास्त्र कहता है कि अपने अज्ञान को चुनौती देने के लिए, जीवन की सिद्धि के लिए, जीवन के सत्य को पाने के लिए कोई पहला साधन है तो वो श्रवण है। श्रवण, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। वेद कहता है कोई पहला साधन है तो सुनना पहला साधन है, देखना नहीं, करना नहीं। हम सत्कर्म करें ये अच्छी बात है, हम कुछ अच्छा पढ़ें, हम कुछ अच्छा देखें, हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो, पर शास्त्र कहता है ये क्रम नहीं है। क्रम क्या है? पहले सुने, ठीक ढंग से सुन लें श्रुतियों को, सत्पुरुषों को, महापुरुषों को। पहला क्रम यही है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। पहले सुन लें एक बार, और सुनने के क्रम में चूक ना हो जाए, सुनने के क्रम में कहीं प्रमाद ना आ जाए, सुनने के क्रम में कहीं श्रेष्ठता का दंभ ना आ जाए, वैदुष्य का व्यामोह ना आ जाए। क्योंकि जैसे सुनने में भी एक बड़ा साधन हो सकता है, अप्रमत्त होकर जो सुन सके, प्रमाद रहित होकर, कहीं ऐसा ना हो कि प्रमाद घेर ले। सुनने के भी लिए अधिकारी चाहिए व्यक्ति। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। वेद कहता है कि अप्रमत्त होकर, प्रमाद रहित होकर सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सती ने अनसुना सा कर दिया, वो सो गई कथा के समय। शिव ने कथा सुनाई और सती या तो देह धरातल पर थी या ऐन्द्रिक धरातल पर थी, कई वस्तुओं के आकर्षण में थी या वो निद्रा में थी, प्रसंग में नहीं थी, वो शब्दों के साथ नहीं थी। कई बार व्यक्ति की उपस्थिति होती है पर उसके कान नहीं होते, कान भी होते हैं तो उनमें ग्राह्यता नहीं रहती, और वहां ग्राह्यता भी हो तो समझ नहीं आता। कहत कठिन समुझत कठिन, और उसको साधना तो और भी कठिन है। इसे ये क्रम है, एक बड़ा क्रम। भद्रम कर्णेभिः
शृणुयाम देवा। फिर आप देख सकेंगे अच्छा, फिर अच्छा ग्रहण कर सकेंगे। यद भद्रम तन्न आसव, कुछ अच्छा तभी ग्रहण कर सकेंगे, कुछ अच्छा तभी कर सकेंगे। शास्त्र कहता है पहले सुनना। सवितरि दुरितानि परासुव, और जो हेय है, निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, जो विषकारक है, दाहक है, मारक है, जो हमारे भीतर में कोई मारक है, वो हेय पदार्थ, जिसे आंग्ल भाषा में टॉक्सिन कहते हैं, जो विष है। सुनने से टॉक्सिन बाहर होते हैं, स्फूर्ति आती है सुनने से, रासायनिक क्रिया भीतर होती है, केमिकल बैलेंसिंग होती है सुनने से। जो केमिकल इम्बैलेंसिंग है, जिसके कारण भय, चिंता, असुरक्षा की भावना, दैन्य, हीनता जैसे भाव चले जाते हैं। कुछ लोगों में दैन्य रहता है, हीनता रहती है, प्रमाद रहता है, चिंता रहती है, असुरक्षा की भावना रहती है। वो हर पल आहत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, शंकित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, या कि वो पीड़ित रहते हैं, हर पल में वो आहत रहते हैं। ये जो एक अवस्था है, ये कितनी दयनीय अवस्था है कि हम दुखी रहें। हम दुखी हैं। 2, 4, 10 बार ऐसा अभ्यास कर लें, हम तो बहुत दुखी हैं, हम बड़े व्यथित हैं, ग्रहों का प्रकोप है, समय ठीक नहीं है, पदार्थ बड़े सीमित हैं, अपने साथ नहीं देते, हम बहुत योग्य नहीं है, भंडारण बड़ा सीमित है, संभावनाएं भी अब कुछ रही नहीं, अब तो वृद्ध होने को है। ये जो एक ऐसा भ्रम कहीं बैठ जाए भीतर, उसे कौन दूर करे कि पदार्थ कितने सीमित है, अब तो भाग्य भी साथ नहीं देता। और ये बड़े बड़े लोगों को हुआ है, अर्जुन को हुआ, अवसाद। अरे गीता का पहला अध्याय अवसाद योग ही तो है, विषाद योग। ये बहुत लोगों को हुआ है अवसाद, कि क्या करें क्या न करें, कैसे सोचें। कथा तो सोचने का आपको तरीका बताती है, और मैं प्रयास करूंगा कि भाषा मेरी ठीक रहे थोड़ी, क्योंकि मैं गांव में बैठा हूं और मैं संवाद कर सकूं आपसे। बहुत प्रयास करूंगा कि भाषा मेरी गांव के पास आए। वो महानगरों में रहती है, मेट्रो सिटी में रहती है, या कि वो बहुत और प्रकार से रहती है, विद्वानों के झुंड में। तो मैं चाहूंगा कि भाषा थोड़ी ठीक बने, मेरी नीचे की भाषा आए। जो नैराश्य है अर्जुन को है युद्ध के मैदान में, हताशा है, दैन्य है, पलायन। कुछ लोगों को तो पता ही लगता वो कब पलायन कर गए लक्ष्य से, कब दुर्लक्ष्य हो गए। कुछ लोगों को तो ज्ञान ही नहीं रहता कि उनका समाधान अभी नहीं हुआ है। कुछ लोगों का समाधान नहीं हुआ होता, उनमें शंकाएं रहती हैं, भ्रम रहते हैं, शंकाएं बड़ी रहती हैं, उनमें प्रश्न खड़े रहते हैं। तो जिनके प्रश्न अभी खड़े हैं और उन्हें उत्तर नहीं मिला, जिनकी पहेलियां विद्यमान हैं और उन्हें हल नहीं मिला, जिनकी शंकाओं में और बल है और उन्हें समाधान नहीं मिला, उन्हें प्रयास करना चाहिए। एक स्थायी समाधान के लिए प्रयास तो करना चाहिए कि हमारा स्थायी समाधान हो जाए। एक बार हम अपना समाधान तो कर लें, एक बार अपने प्रश्नों के उत्तर तो ले लें, अपने शंकाओं का और पहेलियों का हल तो ढूंढ लें। तो कुछ सुनकर, पहला अध्याय विषाद योग है गीता का, पहला अध्याय अवसाद योग, और गीता आरंभ हुई। स्वीकार किया अर्जुन ने कि मैं प्रमाद के कारण सत्य को जान नहीं सका। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमनंत वेदम मया प्रमादात, मया मेरा प्रमाद, मेरा प्रमाद था कि मैं सत्य को जान नहीं पा रहा था। मेरा प्रमाद, कई बार हम अपने प्रमाद के कारण जान नहीं पाते, अज्ञानता के कारण।
क्योंकि ये कौन स्वीकार करे कि मैं अज्ञानी हूं, ये कौन स्वीकार करे कि मुझे प्रमाद है, जड़ता है। ये भी बड़ी कठिन बात है। हम अपनी दुर्बलताओं क्यों गिने। ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी कभी कि हम अपनी दुर्बलताएं गिनने लगे कि हमें कोई दुर्गुण है क्या, हमें कुछ दुर्बलताएं। तो अर्जुन कहता है कि अब सुनकर मैं समझ गया हूं क्या करना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, अब मुझे वो प्राप्त हो गया है कि मैं कुछ कर सकूं। अब मैं करने को तैयार हूं। हे प्रभु, अब मैं सुनकर आपको, अब मैं करने को तैयार हूं। गीता सुनी अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ भगवान को सुन लिया अर्जुन ने। अब वो तत्पर है। सती नहीं सुन पाई, चतुरानन ने सुनी कथा, ऐसा कहते हैं। बड़ी पुरानी परंपरा है भारत की, उपदेश प्राप्त करने की पुरानी परंपरा है। हम कहानी, किस्से, कथानक, किंवदंतियां, कथाएं सुनते चले आए। इसे ठीक ढंग से सुनना हो सके तो फिर लक्ष्य को पाया जा सकता है। अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत तन्मयो भवेद, फिर भेदन किया जा सकता है, लक्ष्य फिर प्राप्त किया जा सकता है, पर सुन लिया जाए। इसलिए पहला कौन सा साधन है मनुष्य के लिए? श्रवण। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष प्रिय जत्रा। हम अच्छा तब देख सकेंगे, अच्छा तब कर सकेंगे, अच्छा तब सोच सकेंगे। पहले सुने, अच्छा सुने। और जो आप सुनने जा रहे हैं वो तो स्वयं ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। आप ईश्वर को सुनने जा रहे हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामा भेरामम। जो कथा है, कथा में राम को सुनने जा रहे हैं, आप ईश्वर को सुनने जा रहे हैं, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये तारक मंत्र है राम। ओम जैसे ही हम कहते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, ओम कहते हैं। ये अ जो अक्षर है, ये परा से उखड़ता हुआ, नाभि के पास से होता हुआ, कंठकूप से और लुढ़कता हुआ हमारी जिह्वा से बाहर निकलता है, ओम। मां कहते हैं मुंह बंद हो जाता है हमारा। ओम जैसे हम आरंभ करते हैं तो ओम में पहले मुंह खुलता है, और जब पूरा ओम पूरा होने वाला है तो मुंह बंद हो जाता है। परा, एक परा सत्ता, जहां से वाणी आ रही है, जहां से ज्ञान आता है, हम सब के पास वो सत्ता है। तो वो कहीं उखड़ती हुई ओम, अनादि प्रथम अक्षर अ, उखड़ता हुआ नाभि से और प्रदक्षिणा करता हुआ कंठकूप से लुढ़कता हुआ मां। ऐसा कहते हैं कि चारों वेदों का सार गायत्री है, और गायत्री का सार है ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओम जैसे हम ओम कहते हैं तो ये ओम, आओ और मां कहते हैं मुंह बंद हो गया। वैसे राम, जब आप राम बोलते हैं तो रा कहते हैं मुंह खुलता है, और जैसे ही राम पूरा होता है तो मां कहते हैं मुंह बंद हो जाता है। राम। इसमें भी रकार, अकार, मकार, जो सत्ता ओम की है वही राम की है। इस पर कभी भी चर्चा करेंगे जरूर। अभी तो बिल्कुल आरंभिक पल हैं, प्रारंभिक पल हैं, अभी तो बीज वपन के पल हैं। अभी तो पूरी धरा में बीज डल जाए, कथा में बीज पड़ जाए कथा का, फिर से अंकुरित करेंगे, पुष्पित करेंगे, फलीभूत करेंगे। अभी तो कथा के बीज पड़ रहे हैं, कथा के लिए एक योग्य भूमिका तैयार हो रही है, जिसके लिए बताया गया कि स्वयं राम एक बीज है, बीज मंत्र है राम। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामा भिरामम।
कान से लिया जाए, कान से पिया जाए। शास्त्र ऐसा कहते हैं और संतों का अभिमत है कि कथा सुनी नहीं जाती, पी जाती है। सुनने की चीजें तो कुछ और हैं, दुनिया की बातें सुनो। सुना तो संसार की चर्चा सुनी जाती है, दुनियावी बातें सुनी जाती हैं, सांसारिक बातें, कहानी किससे सुने जाते हैं, पड़ोस की बातें सुनी जाएंगी, पर्यावरण की चर्चा सुनी जाएगी, कथाएं नहीं सुनी जाती। कथा तो पी जाती है। और कथा सुनने के लिए कान कितने बड़े हों, रामायण कहती है समुद्र के समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना। इतने बड़े कान हों उसको सुनने के लिए। सलिलाएं हर पल उड़ेल रही हैं अपना जल, शताब्दियों से, युगों से अपनी गुण धर्मिता और अपना संपूर्ण अस्तित्व समाहित करती जा रही हैं सागर में, थकी नहीं अभी तक। और एक सागर है कि उन्हें स्वीकार करता जा रहा है। धरती की सारी नदियां सागर की ओर दौड़ रही हैं और सागर उन्हें समाता जाता है। तो कान कितने बड़े हों, नदियों जैसे नहीं, प्रपात झरने जैसे नहीं, सरोवर जैसे नहीं, कान हो सागर जैसे। साधक के कान कैसे हों कथा सुनने के लिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो कान इतने बड़े बनाए जाएं समुद्र जैसे, समुद्र जैसे कान होंगे और सुनने में तत्परता होगी। क्योंकि सुना क्या जाए कानों से, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। आप सुनकर अपने भय से मुक्त हो जाएं। सुनकर, जैसे परीक्षित ने सुना, कथा सुनी भागवत की, परीक्षित ने सुनी। कई बार जैसे हम भीतर से कुछ सुनते हैं, भीतर की आहट एक सुना जाए कभी ठीक ढंग से, तो सुनने के बाद भ्रम का नाश होता है। न्यायालय में न्यायमूर्ति सुनता है और फिर ठीक निर्णय देता है, तो अपने साथ ठीक निर्णय कर सके। सही मनुष्य वो जो अपनी मनुष्यता को अनुभूत कर स्वयं के साथ निर्णय करे, छल न करे, स्वयं के साथ, अपने साथ छल न करे, आत्मघाती न बने, खो न दे, हाथ से उससे अवसर चूक न जाए, समय चूक न जाए, समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक न जाए हाथ से। एक ठीक समय का लाभ ले लें हम। जैसे किसान जानता है कि एक ठीक समय में बीज कैसे डाला जाए, किसान जानता है। धरती का गीलापन कितना है अभी, उस धरती की आर्द्रता का अनुभव करते हुए कितना उसे प्रकाश चाहिए, किस ऋतु में कब बीज डालना है, ठीक वैसे ही समय का लाभ लें आप। तो ये कथा समय का लाभ लेना सिखाती है, जीवन का लाभ लेना सिखाती है। भोर कैसी हो हमारी, दोपहर कैसी हो, सांझ कैसी हो, रात कैसी हो, हमारे विचार कैसे हों, चिंतन कैसा हो, चरित्र कैसा हो, आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, आहार कैसा हो। क्या इस पर कभी हमको एक अपने से बहस नहीं करनी चाहिए, अपने से, खुद से? क्या कभी हमें अपने से नहीं पूछना चाहिए कि हमारा आहार सही है, हमारा व्यवहार सही है, हमारी भाषा सही है, हमें ठीक चिंतन रहता है, हमारा चरित्र सही है, क्या हमारा आचरण बिल्कुल सही है, क्या हमारे चरित्र में, चिंतन में, आचरण में पारदर्शिता है, पवित्रता है, चिंतन में शुद्धता, चरित्र में उच्चता, भाव और विचार में पवित्रता, आचरण में पारदर्शिता। और अगर ऐसा नहीं है तो वो बल कहां से आएगा कि आपके आचरण में पारदर्शिता आ सके, चिंतन में शुद्धता आ सके, वैचारिक पवित्रता आ सके, एक चरित्र में उच्चता आ सके। इसे उन्हीं के जीवन में भटकाव रहता है जहां आदर्शों का अभाव है। और ये कथा आदर्श है। राम जैसा आदर्श
इस धरती पर नहीं हो सकता। राम बड़ा आदर्श है, और यह ध्यान रहे कि जो आदर्श के अनुसरण में नहीं है, जो आदर्श का अनुकरण नहीं कर रहा है, जीवन में भटकाव आता है। इसलिए एक आदर्श का अनुकरण होना चाहिए, और हम स्वभावतः अनुकरणशील प्राणी हैं। जो मनुष्य की स्वाभाविकता है वो एक दूसरे को देखकर चलने की है। गतानुगत को लोकः, ये लोक कैसा है? एक दूसरे को देखकर चलने वाला, एक दूसरे को फॉलो करते हैं हम, नकलची हैं हम, एक दूसरे को देखकर चलने वाले हैं हम। आदर्श हमारे सामने बड़ा हो तो वैसा बन जाएंगे हम। गतानुगत को लोकः, ये लोक कैसा है? एक दूसरे का अनुगमन कर रहा है, अनुगमन अनुसरण कर रहा है। एक शब्द अनुयायी। अनुयायी किसे कहते हैं? जो अनुगमन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, अनुवर्तन कर रहे हैं। अनुगामी हैं जो फॉलो कर रहे हैं। किनको? सत्पुरुषों को, शास्त्र को, वेद को, गुरुजनों को, महापुरुषों को, माता पिता को, परंपरा को। तो जो परंपरा का अनुसरण करते हैं, जो सिद्धांतों का अनुगमन कर रहे हैं, जो मूल्यों के साथ संधि नहीं करते, वो बड़े विरले होते हैं। कुछ और होते हैं। ऐसे आदर्श का अनुसरण किया जाए तो जीवन उच्च कोटि का बनता है, कुछ और बनता है। कथा में तो जीवन का निर्माण होता है, कथा तो जीवन बनाती है, इसे बहुत ऊंचाइयां दे देती है। एक इतनी ऊंचाई कथा से मिली लोगों को, उन्होंने अपने अनुभव बताए कि एक सामान्य से जीवन और हमारा चिंतन कहां पहुंचा, कैसे ब्राह्मी अनुभूति हुई, ईश्वरीय अनुभूति, किस प्रकार से ईश्वरानुभव हुआ हमें कि वे विद्यमान है भीतर। तीर्थानुभूति, ऐसा लगा अब ये जीवन नहीं है, तीर्थ है। हिमालय से उच्चता अनुभव हुई हमें। हम कुछ और नहीं है, अपनी सोच का परिणाम है। कथा सोच बदलना सिखाती है। सोच कैसे बदले, चिंतन कैसे बदले, अपने विचार पवित्र कैसे आए, इसमें सुंदर फल कैसे लगे, और जो अंतहीन संभावनाएं जीवन की, उन संभावनाओं में ये जीवन का निर्माण कैसे हो। एक दो बातें तो याद रख लेना आज की कथा की। जैसे एक बात कि जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है। जीवन अंतहीन संभावना है, कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत। और कोई एक अवसर नहीं आएगा, अनेक। एक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, अनेक। कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं है, अनेक। अंतहीन संभावनाएं, अंतहीन अवसर जो हर पल मिलते हैं। जो थक गए कि अब कोई अवसर हाथ नहीं आएगा, जो थक गए कि अब कुछ नहीं होने वाला, ये उनके लिए जरूर है कथा। जो थक गए, जो निराश हो चुके हैं, जो भयभीत हैं, उन्हें उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। ये भीतर की ऊर्जा को, हमारी भीतर की जो अंदर की खुद की आग है, उसे जगाती है कि कैसे कठिन, विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़े बन जाएं। ये तो हमारा सागर है, रत्न है, जहां से जो बटोर ले। पर विधि है सुनने की, जिसके बिल्कुल आरंभ में शब्द की पूजा की गई हो। हम आखिर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म के उपासक हैं। प्रत्येक वस्तु पदार्थ में ब्रह्म है, ईश्वर है, ऐसी धारणा हम भारतीयों की है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा। कोई एक नूर, कोई एक वस्तु है जिसका ये प्रसार है, कोई एक चीज है जिसका ये पूरा का पूरा पसारा है। कोई एक चीज अनेक हो गई है। एक हम बहुश्याम, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, कोई एक चीज अनेक हो गई है।
कोई एक ही चीज है जो अनेक दिख रही है, कोई एक वस्तु, एको हम, कोई एक चीज, जैसे कोई एक बीज, और जब वो दिखता है तो अलग दिखता है, गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, फल, फूल, गंध, सुगंध, मकरंद, कितना अलग 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 दिखता है। कोई एक बीज जब वो वृक्ष बन जाता है, जब उसे फल आने लगते हैं, पत्तियां अलग दिखती हैं, तना अलग दिख रहा है, फूल अलग दिख रहा है, गंध सुगंध अलग है, छाल अलग है, गोंद अलग है, चीज एक है, कोई एक ही चीज अलग दिख रही है। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षर में जो छुपा है, वर्ण में, उसके भीतर छंदों में रस बनकर, शब्दों में रस बनकर जो छुपा है, उसे प्रणाम करते हैं तुलसी। रामकथा के बिल्कुल आरंभ में जो भारत की प्राचीनतम परंपरा है, उसका निर्वहन हुआ है। भारत की जो प्राचीन परंपरा है, जिसमें भारत का पूरा दर्शन दिखाई देता है, हम भारतीयों का, वो कथा के बिल्कुल आरंभ में है। और वो क्या है? वह प्रणाम। हमें प्रणाम करना चाहिए। मात पिता गुरु नामई माथा, प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा। प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा। राम करते क्या है? उठ के रघुनाथा क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावई माथा। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें प्रणाम करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। आयु, विद्या, यश और बल। कथा में प्रवेश करता हूं ये देखकर कि कथा में बिल्कुल आरंभिक कथा का उपचार क्या है। कथा का बिल्कुल आरंभिक, कथा की जो प्रारंभिक अवस्था है वो क्या है? तो कथा की अत्यंत आरंभिक और प्रारंभिक अवस्था में प्रणाम है। किनको? मंत्रों को, शब्दों को, अक्षरों को। आखर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को प्रणाम है, शब्द को प्रणाम है, परंपरा को प्रणाम है, श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। शिव और भवानी को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं तुलसीदास जी, पर वो जैसे श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम है। श्रद्धा बड़ी चीज है जो सहेज कर रखने वाली है। ध्यान रखना आपका सब कुछ खो जाए, आपकी दो चीजें कभी न खोएं आपसे, और उसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। इसे खो मत देना, आपकी हर चीज चली जाए। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है, राज्यम देओ शिरो देओ न देया षोडाक्षरी, अथवा मंत्र परंपरा जो गुरु ने चीज बताई है, मत देना। हर चीज आपकी खो जाए, आपका धन मान वैभव विभूति राज्य चला जाए आपका, यहां तक लिखा कि आपका कोई मस्तक ले जाए, भले प्राण ले जाए आपके कोई। अपनी श्रद्धा को मत खो देना, अपने विश्वास को मत खो देना। बहुत बड़ी चीज है श्रद्धा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसी से सब कुछ दिखता है। भगवान ने कहा देखने की चीज केवल श्रद्धा है, श्रद्धा से सब चीज दिखने लगेगी। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। जो अज्ञानी है वो देख नहीं पाता। श्रद्धा आंखें देती है। कौन सी आंखें? भीतर की, भीतर की आंखें देती है श्रद्धा।
परंपरा आदि को प्रणाम, गणेश को प्रणाम। तुलसीदास जी की पहली चौपाई, कथा का पहला दिन आई है पहली चौपाई तुलसीदास जी की। गुरु परंपरा, संत परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, वंदौ गुरु पद परागा, वंदौ गुरु पद पद्म परागा, वंदौ गुरु पद परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, वंदौ गुरु पद्म पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, सुरुचि सुवास सरिस अनुराग, सुरुचि सुवास सरिस अनुराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, उगरै विमल विलोचन के, उगरै विमल विलोचन के, मिटै दोष दुख भव रजनी के, मिटै दोष दुख भव रजनी के, मम गम गज 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 जनि जग मग जग मग मग जग मग नि 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 जनि जम जम गम गम जनि ज शनि जनि जग मग जग जनि जग नि जम गम गम गज गम जनि 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 गम गम गज, विमल विलोचन के, उगरै विमल विलोचन के, उगरै विमल विलोचन के, मिटै दोष दुख भव रजनी के, मिटै दोष दुख भव रजनी के, विमल विलोचन के, मिटै दोष दुख भव रजनी
रजनी के उभरहि विमल दिनो चलहि गे मिटय दोष दुख उभरहि विमल दिनो चलहि गे रजनी के राम कथा की पहली चौपाई है ये, जिसमें आंखें खुलने की बात कही गई है कि आंख कैसे खुले, हम जगें कैसे, हमें कौन जगाता है। और उसको प्रणाम। बंदों गुरुपद पदुम परागा उघरई विमल विलोचन ही की मिटई दोष दुख भव रजनी के। शाक्त ग्रंथों में तो ये पूरी रात बताई गई है। कुछ ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि ये भी दिवस हुआ ही नहीं है, अंधेरा ही है। वेद भी कभी कभी संकेत करता है कि जरा उठो, जगो, उत्थिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्य बोधत, उठ जग। कुछ अति सी दिखती है इस मंत्र में। जगने की बात पहले नहीं कही, उठने की बात कही गई है। कुछ अति है, जैसे कि भाई पहले उठ जाइए फिर जगना। उठिए पहले, उत्तिष्ठत। मंत्र बड़े तेवर के साथ है, जैसे कुछ झिझोड़ता हो किसी को कि पहले उठ जाओ बस। उत्तिष्ठत, जागृत, फिर बाद में जगना, पहले उठ जा। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्य बोधत, उठ, अब जग, आंखें खोल, अपने आप को पहचान। उघरई विमल विलोचन ही के, जिसकी कृपा से भीतर की आंखें खुलती हैं। और कौन सी आंखें? मन और बुद्धि की आंखें नहीं, हृदय की आंखें। मन की आंखें तो संसार के लोग खोल देते हैं। अपने प्रियजन, बंधु बांधव, जिनसे हमारी आसक्ति है, अनुरक्ति है, जिनमें हम उलझे हुए, अटके हुए हैं, सच तो जिसमें फंसे हुए हैं, जिनमें हम, जो हमारी दुर्बलता का कारण है, जिनसे हम कच्चे धागे से बंधे हैं, जिनके कारण हमारी प्रगति नहीं हो पाई, उन्नयन और उन्नति में जो बाधक हैं। बहुत दूर कोई आंखें नहीं खोलेगा मन की। जिस दिन आपके मन की आंखें खोलेंगी, मन की आंखें खोलेंगे वो जिनमें आपकी आसक्ति है, मोहासक्त हैं जिनमें आप, हम सब, जो हमारी दुर्बलता का कारण है। बुद्धि की आंखें भी संसार खोल देता है, लेकिन गुरुजनों की कृपा और उनके आशीष का फल मन बुद्धि की आंखें खुलना नहीं है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि गुरु की कृपा का फल तो हृदय के नेत्र खुलना है। भीतर की आंख माने हृदय की आंख, हृदय नेत्र खुल जाए हमारे। जैसे एक बार एक गुरु ने कहा एक अंधे व्यक्ति को कि चलो आंखें दे देते हैं आपको, आंखें ले लो। वो भयभीत हो गया, उसने कहा नहीं नहीं। उस धृतराष्ट्र ने कहा गुरुवर मुझे आंखें मत देना, ये भी देने को मैं तत्पर हूं। तो भयभीत हो गया, उसने कहा नहीं नहीं, सच देखने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। आने वाला कल जो सच दिखाएगा वो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे न दें। मेरे मित्र, मेरे ये सचिव और ये जो मेरा सारथी है, जो पल पल मेरे साथ रहता है, ये मेरा सारथी संजय, इसे दे दो। तो कभी कभी उसे कुरेद कर उससे पूछते रहते थे कि जरा संजय बता ना क्या हो रहा है, जरा बता तो सही, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पाता। आहट ले, देख जरा क्या होता है युद्ध के मैदान में, क्या अब क्या होने वाला है। संजय उवाच, फिर संजय बोलता है
वो बताता है कि क्या 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 होगा, क्या क्या होने वाला है, अब क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं। इसलिए रामायण की जो पहली चौपाई है मुझे बहुत उत्साहित करती है। जो राम कथा की पहली चौपाई है वो बहुत उत्साहित करती है। वो कहती है कि आप देखने की कला प्राप्त कर लेंगे उनके अनुग्रह से, आशीष से, उनकी कृपा से। इसे गुरुओं का स्मरण है। राम कथा की पहली चौपाई गुरुओं को समर्पित है। गुरु कौन? माता गुरु, पिता गुरु। पहली गुरु माँ हैं जो हमको लोकाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, सभ्याचार, शौचाचार सिखाती है। माँ पहली गुरु है। ये गुरुओं को समर्पित है पहली चौपाई, जिनसे हमने सीखा है, जाना है। पहली गुरु माँ है जो शौचाचार सिखाती है, शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार, कुलाचार। और तो और जो पिता का भी परिचय देती है, तेरा पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, संबंधों का ज्ञान कराती है। पहली गुरु माँ है, पिता दूसरे गुरु हैं। देवताओं में पहली गणना माँ और पिता की है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तुमेव माता च पिता तुमेव। सच तो यह है कि जो भाषा है पिता की कोई नहीं बोलता। इस धरती पर कोई भी प्राणी, कोई जीव अपने पिता की भाषा नहीं बोलता, मातृभाषा बोलते हैं सब प्राणी, जो मां से सीखा है मातृभाषा। कोई जीव अपने पिता की भाषा कभी नहीं बोलता। कोई प्राणी वो क्या बोलता है? जो मां से सीखा है, मातृभाषा। अजान प्रदेश में चले जाएं आप तो पूछते हैं कि आपकी भाषा कौन सी है? मातृभाषा कौन सी है? मदर लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा। आपकी मां से क्या सीखा है आपने? मातृभाषा। और हम भारत के लोग तो कैसे उपासक हैं? ये धरती हमारी माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम इसके पुत्र हैं। ये मां है, माता भूमि। पहली गुरु मां। तो ये पहली चौपाई किनको समर्पित है? गुरुओं को। उनके अनुग्रह, आशीष, उनकी कृपा। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। कुछ थोड़ी अलग तरीके की बात है जो बड़े साधकों को बड़े अभ्यास के बाद समझ में आती है। सामान्य साधकों के बस की बात नहीं। यहां तक लिखा है कि योगियों के बस की बात नहीं है। ना ना ना, ये तो बहुत विरले हैं जो ये बात समझ पाएंगे। कौन सी? कि सारी रात है, ये दिन कुछ नहीं है। ये पूरी पूरी रात है। बड़ा कोई घना आवरण, बड़ा अंधकार, मोह अंधकार, अज्ञान अंधकार। इसे कुछ मंत्र और साधनाओं के लिए तो शिव ने आग्रह करके कहा पार्वती से कि पार्वती मैं बता तो रहा हूं पर आगे मत बताना किसी को, ये किसी के समझ में नहीं आएगा। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। पार्वती कुछ चीजें बताई तो जा रही हैं ये, पर दूसरों को मत बताना, उनके समझ नहीं आएगी। पूरी रात है ये, पूरी रात अंधेरा है, बड़ा घना अंधेरा। मिटे दोष दुख भव रजनी के। तो अंधकार हम में से विलग हो सके, हम प्रकाश को उपलब्ध हो सकें, उसके लिए प्रणाम गुरुजनों को। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों को प्रणाम, आचार्य मुनियों को प्रणाम। और वैसे भी कुछ प्रारंभ करो तो प्रणाम करिए, पहले शीश झुकाइए गुरुजनों को, मुनियों को, सत्पुरुषों को, माता पिता को, जो ज्येष्ठ हैं। जंगम तीर्थ बताया साधु को। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम। तीर्थ दो प्रकार के हैं। एक तो जो बिल्कुल स्थिर हैं, जो कहीं जा नहीं सकते। चार धाम वही हैं, अब वो कहीं निकल नहीं सकते। सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, कहां जाए वो?
ज्योतिर्लिंग में जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाइए दर्शन करना। 4 धाम, सप्तपुरियां, एक तीर्थ वो है जो स्थापित है, वहां जाना होगा आपको। 4 धाम दर्शन करने जाइए, सप्तपुरियों के दर्शन करने जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएं। ये धाम पुरियां कहते हैं वो जो स्थापित है, वहां जाइए। लेकिन एक कैसे तीर्थ है? जंगम। और मुझे क्षमा करना, उसकी ठीक हिंदी समझ नहीं आ रही है, वो है मोबाइल, चलता फिरता जंगम। मेरे पास है, वो बहुत हैं, मेरी परंपरा में जंगम बहुत हैं। हम सन्यासियों के पास बहुत हैं, उनमें गोसाई बहुत हैं, जंगम बड़े हैं, यति हैं बड़े, नागा कई किस्म के। मैं तो उन्हीं के बीच में रहता हूं। वो 2, 10, 20, 50 नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं, झुंड के झुंड हैं उनके। इतनी भाग्यशाली मेरी यात्रा जीवन की कि मैं उन्हें झुंड के झुंड में देखता हूं। वो 10 भी 50 नहीं देखते मुझे, कभी कभी हजारों हजारों देखते हैं, लाखों लाखों देखते हैं। अभी कुंभ के मेले में जंगम प्राय आते रहे मेरे पास, जंगम। मयूर पंख उनके माथे पर, बड़ा मयूर पिच्छ, हाथ में घंटी, और इस प्रकार की कोई एक पुरानी पौराणिक गाथा, शिव और पार्वती की, जीव जगत और जगन्नाथ की एक यात्रा, विश्व की काल यात्रा, महायात्रा, कि जीव कहां से है, जगत कैसे है, और उसको गाथा में गाते हुए वो जंगम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। चरे वेती, चरे वेती, अलख निरंजन, वो अलख दरबार के साधु। साधु को जंगम तीर्थ बताया, चलता फिरता तीर्थ है। साधु क्या है? चलता फिरता तीर्थ है, चलती फिरती पाठशाला है, चलता फिरता विश्वविद्यालय, चलता फिरता मंदिर है, वो चलता फिरता ज्ञान मंदिर है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनको भी प्रणाम कर लें। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम और तीर्थ राज, संगम, सारी विचारधाराओं का संगम जिनके पास होता है। संगम देखिए उसे कहेंगे जहां 2 मिलती हों धाराएं या कई धाराएं। पूर्व काल में मैं उधर पूर्व काशी, उत्तर काशी में रहा, हिमालय में, तो वरुणा असी जहां मिलती है, वाराणसी, वरुणा और असी वहां मिलती है उत्तर काशी में। और फिर कहीं हम शिवरात्रि करने जब जाते हैं कुंभ के बाद, तो वरुणा असी दोनों फिर धरती पर मिलती हैं, और ये एक काशी जहां मिलती हों, पर एक और धारा मिल जाती है, तो उसे कहते हैं त्रिवेणी, प्रयाग में जहां कई धाराएं मिलती हों, उसको संगम कहेंगे। तीर्थराज, इसे कहीं साधुओं का झुंड देख लो तो समझना यहां तीर्थ है, बस यही त्रिवेणी है। अलग 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 विचारधाराएं, और उनको समन्वित कर, समाहित कर, एक रूप कर, उनको लेकर चलने की जिसकी प्रवृत्ति है, जो सबको साथ लेकर चलना जानता है, वो साधु। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बहुत कठिन होता है सबको साथ में लेकर चलना, सबके संग में रहना बहुत कठिन होता है। बहुत कुछ मेरी पुरानी पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कठिन दिनों में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है, सबके संग में रह निभ जाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन दिनों में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है, सबके संग में रह निभ जाना, सबके साथ निर्वाह करना बड़ा कठिन है भाई। और वेद ने आज्ञा दी है, वेद ने प्रार्थना की है, वेद ने मनुष्य को बार बार आज्ञा दी है कि साथ साथ रहना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानता। क्या उपदेश है वेद का? संगच्छध्वम, अरे साथ साथ चलना, एक रिदम रहे, कदम ताल टूटने न पाए, कुछ अलग मत बन जाना, कुछ बड़े मत बन जाना, एक साथ रहना, एक झुंड में एक साथ। संगच्छध्वम संवदध्वम, एक स्वर हो, संवो मनास जानता, किसी के मन को चोट मत पहुंचाना। मन पढ़ लो किसी का, मन किसी का दुखी ना हो जाए, अरे मन किसी का दुखी मत कर देना कभी नहीं। और फिर क्या करें? देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते, किसी के हिस्से मत चुराना, किसी के हिस्से मत छीनना, उनके हिस्से देते रहना।
समय दो जिनका हिस्से का समय है, संवेदनाएं, सहयोग, सहकार, सामग्री, धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, मान, मुस्कान। कुछ नहीं है तो स्माइल तो दे ही सकते हैं, मुस्कुराहट देने में क्या जाता है, आदर देने में क्या जाता है। एक मुस्कान दीजिए, आदर दीजिए, शीश झुकाइए, संवेदनाएं बांटिए, समय दीजिए, द्रव्य दीजिए, थोड़ा पदार्थ दीजिए, थोड़ा अन्न दीजिए, अक्षर दीजिए, औषधि दीजिए, दीजिए, थोड़ा बटिए। देखो प्रकृति कितना बट रही है, देखें कितना बट रही है, हर पल दे रही है प्रकृति। प्रकृति को देना आता है, छीनना नहीं आता। तो जिसके बीच रहते हैं उससे वैसी आदत सीखें, बटना सीखें। संभव मना से जानता हम। अरे दूसरे का मन तो देखो, वो चाहता क्या है, आदर, आदर दो, प्रेम, प्रेम दो, संवेदनाएं सहलाओ उसकी। संभव मना से जानता हूं। जब दूसरे का मन पढ़कर और दूसरे के मन के अनुकूल जीना बहुत कठिन है, ये बड़ी साधना है। वेद कहता है संभव मना से जानता हूं। तो ये रामायण की पहली चौपाई, जिसमें गुरुओं को प्रणाम, संतों को प्रणाम है। कथा के प्रसंगों में ऐसा आता है कि भगवान को लगा कि ये सती कथा तो सुन नहीं पाई पूर्व काल में, अब पार्वती बनकर मेरे पास आई है, चलो कथा के लिए ले चलें इसे। पूर्व काल में सुन नहीं पाई, कुछ काम रह जाते हैं अधूरे, फिर से जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस धरती पर इसलिए आ रहे हैं, कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा रह गया है, यात्रा पूरी नहीं हुई। जब तक पूरी नहीं होगी यात्रा, तब तक आते रहेंगे अलग 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 योनियों में, भिन्न भिन्न देह लेकर, अलग अलग शरीर लेकर। यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। यही संसारे खलु दुस्तारे, एक निरंतर बार बार तेरा आना होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब कल्पना तो करके देखो कि भगवान के भीतर में कैसी भावना जगी। जरा बड़ी भावना जगाइए, कभी बड़ा मन बनाइए, बड़ा मन, बड़ा संकल्प जगाइए। याद रख सको तो आज की कथा का एक सार है कि बड़ा संकल्प बनाओ। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। कभी बड़ा सोचिए, छोटा मत सोचना, बड़ा सोचिए। ईश्वर के अंश हैं आप, उससे कम मत सोचो, थोड़ा मत सोचो। गगन मुट्ठी भर रह जाए उससे भी बड़ा सोचो। आकाश तो बौना रह जाए, बहुत पीछे छूट जाए आपसे। एक आकाश नहीं, सारी दुनिया। कई बार इतना बड़ा सोचकर देखो, तन में मना शिव संकल्प मस्तु। कई बड़ा सोचकर देखिए, छोटा मत सोचना। भगवान ने शिव संकल्प, एक बड़ा संकल्प किया कि चलो अपनी अर्धांगिनी को कथा सुनवा देते हैं, किसी मुनि के पास चलें। वो बड़े भाग्यशाली पल कहे जा सकते हैं कि जब वो सत्संग की ओर निकले। एक घड़ी आधे घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की। अरे क्या होता है देखो तो सही, एक पल वो थोड़ा समय वहां बिता कर आए, जिन्होंने जीवन को समझा है, जाना है, जो जागृत पुरुष हैं। एक बार जगे हुए व्यक्ति के पास बैठकर तो देखो, जो समाधित पुरुष है, जिसका समाधान हो गया है, जो शांत है, आनंदित है, जो सहज पुरुष है, निर्विषयी है, निष्काम है, आप्त काम पूर्ण काम। अरे एक बार किसी अयाचित मनुष्य के पास बैठकर देखो, जो याचना नहीं करता, कंटेंट, जो तृप्त है, संतुष्ट है। संतुष्टो ये न के न चित। एक बार किसी संतुष्ट और तृप्त प्राणी के पास बैठकर देखिए। एक बार किसी जगे हुए, सधे हुए, संतुलित और चैतन्य पुरुष के पास बैठकर देखो एक बार, क्या अनुभूति होगी आपको। उसके लिए तो शास्त्र कहते हैं साधुनम दर्शनम पुण्यम।
उसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके भीतर में आध्यात्मिक आकांक्षाएं जगने लगती हैं। बिना साधनों के एक सिद्धि, बिना पदार्थों की प्रसन्नता अनुभव होने लगेगी। कभी कल्पना की कि बिना पदार्थ की प्रसन्नता है, बिना साधन की सिद्धि आ जाए? हम सबका मन तो ऐसा बावरा है, वो यही तो जानता है कि जब तक पदार्थ नहीं आएगा प्रसन्नता कैसे आ सकती है। जब तक पदार्थ ना आए प्रसन्नता कैसे आएगी। पर सच ये नहीं है, प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता विचार सापेक्ष है। प्रसन्नता ज्ञान की कोख से आएगी, विचार से आएगी, चिंतन से आएगी। भैया वो आपकी अपनी चीज है, आपके पास है, आपकी वस्तु है, वो पदार्थ से कहां से आएगी। वो मरण धर्मा, नश्वर, क्षणभंगुर, विनाशी, मैटर, मॉर्टल, मरी हुई चीज से, पदार्थ जो नश्वर है। मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी 3-4 विदेश की यात्राएं करके आया हूं, जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं। मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा, कभी नहीं। वो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। पर ये जिससे हम पदार्थ कहते हैं, ये नश्वर, मैटर, मॉर्टल, मरा हुआ चूहा, और हम उसे डर रहे हैं। कभी नहीं। मरी चीजें, मरण धर्म, नश्वर, क्षणभंगुर, काल के मुख में जो चीजें हैं वो रस देंगी, वो सुख देंगी, वो सम्मान देंगी, उनमें सुंदरता है, वो समाधित करेंगे हमें। पदार्थ में प्रसन्नता देगा? कभी नहीं देगा। वो तो पल भर, क्षणिक। बड़ी सुंदर सी बात, बड़ी अद्भुत बात है कि जो जगे हुए हैं, जागृत पुरुष हैं, उनके पास जाकर देखो तो बिना पदार्थ की प्रसन्नता, बिना साधन की सिद्धि अनुभूत होगी। क्योंकि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, चिंतन सापेक्ष है। भगवान के मन में न जाने क्या आया, शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती से कहा, पार्वती उठो, थोड़ा बेलपत्र, धतूर, विजया, शमी और दूर्वा, ये सुंदर पुष्प लो, थोड़े से एक झोली भर लो फूलों की। पूछा पार्वती ने, कहां जाना है? बोले चलो किसी मुनि के पास चलते हैं, किसी जगे हुए महापुरुष के पास चलते हैं, कथा सुनने चलते हैं। आज कथा सुन के आएंगे, भगवान की कथा, राम कथा सुनने चलते हैं आज। थोड़ी दूरवा लीजिए, थोड़े बेलपत्र और ये थोड़े तुलसी दल, झोली में भर लिए फूल। खाली हाथ न जाएं, श्रद्धा के फूल लेकर जाएं, थोड़ा विश्वास लेकर जाएं, रीता मन लेकर न जाएं, प्रणाम का भाव लेकर जाएं। भगवान के धाम में जाएं तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान अयाचित हैं, कुछ मांगते नहीं भक्त से, पर गीता पढ़ी तो लगता नहीं मांगते हैं। लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्ता प्रेच्छति। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान तो स्वयं कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ कुछ चाहिए। क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रेच्छति। थोड़े फल फूल, कुछ नहीं है तो थोड़ा जल, और कुछ नहीं है तो प्रणाम, और कुछ नहीं है तो भावना लेकर के कुछ जरूर चलो। थोड़ा सा कुछ, थोड़ी भावना लेकर चलिए। और ये महानता है। बड़ा कौन क्या है? बड़ा कौन होता है प्राणी? ये बड़े लोग कौन होते हैं? कुछ मुझे ऐसा समझ में आया, मैं फकीरों के बीच में रहा हूं तो कुछ फकीरों ने ऐसा समझाया, बड़े पता है कौन होते हैं? जिनकी सोहबत में, जिसकी महफिल में हर छोटा आदमी अपने को बड़ा मानता है, बस वही बड़े होते हैं। कई बार आपको लगेगा कि चलो बड़े लोगों से मिलने चले, ये बड़े कौन होते हैं? तो भैया जिसकी सोहबत में, जिसकी महफिल में हर छोटे व्यक्ति को बड़ा सा अनुभव हो कि मैं बड़ा हूं भाई। हर एक अदना, एक छोटा सा कोई यूं ही जिसके पास कुछ नहीं है, वो उस महफिल का हिस्सा बन जाए, बस वो वहां शरीक हो जाए, वो सम्मिलित हो जाए उस महफिल में,
तो एक छोटे से छोटे अदना व्यक्ति को भी एक बड़प्पन अनुभव हो और उसे उतना ही बड़प्पन अनुभव हो। तो बड़े लोग ऐसा कुछ काम करते हैं कि अपने आसपास में ऐसी खेती बोते हैं कि जो अभाव ग्रसित हैं, जो दुखित हैं, वो वहां आकर उन्हें बड़प्पन मिले। तुमाश्रितान विपन्नराणाम तुमाश्रिता आश्रिताम प्रयांति। जो आश्रय, जिन्हें कहीं कोई आश्रय नहीं देता, जो निराश्रित हैं, जिन्हें कहीं आसरा नहीं मिला, और वो उसका आसरा लेकर पता है क्या बन जाते हैं? कोटि कोटि लोगों के आश्रयदाता। बड़ी सुंदर सी बात है। रोगान शेषा नपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान तुमाश्रितान विपन्नराणाम तुमाश्रिता आश्रिताम प्रयांति। फिर आप हजारों के आश्रय दाता बन जाते हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा, अरे पार्वती उठो, चलो कथा सुनने चलते हैं, भगवान की राम कथा। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार तुलसी बाबा लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी, जग को पैदा जो करती है, जगदात्री, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है।
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। शंभु उमा मेरे द्वार पर हैं, ऐसा जानकर ऋषि ने पूजन किया। अब वो किस विधि से पूजन हुआ होगा, तुलसी बाबा लिखते हैं पूजन किया। पूजे ऋषि, पूजा करते पाद्य अर्घ आचमन गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा, पूजन की विधि है ये। स्तुति नहीं बताई, तुलसीदास जी कहते हैं स्तुति नहीं की, वंदना नहीं की, पूजा की। अब पूजा की विधि है, एक तंत्र से पूजा होती है, पंचोपचार पूजा है, षोडोपचार पूजा है। पूजा की विधि है। पूजा में पाद्य पूजन होता है, पग पखारे जाते हैं, हमारी संस्कृति है, पग पखार लें। पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा निवेदन आवेदन। ऋषि को लगा कि तो भगवान का आगमन हो गया। अखिलेश्वर जाने, अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति महादेव, और उनके साथ कौन है? सती जग जननी भवानी करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, जिसके कर की उंगलियों के अग्रभाग से यों ही नारायण के 10 अवतार उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो क्या कथा सुनेगी राम की? तो कई बार एक अहम भी ठीक नहीं है, कई बार विद्या का बोध लेकर गए ये भी ठीक नहीं है। कथा में रीता मन लेकर जाइए भरने के लिए, पहले से भरा हुआ है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। शिव ने कथा सुनी, वो सुन नहीं पाए। सुनी महेश, भगवान ने सुनी बस। आप कथा में बैठे हैं, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं कि सुन रहे हैं तो कान में जा रहे हैं शब्द, वो धमक हैं बस उनकी कुछ आहट, वो बिखर कर बाहर निकल रहे हैं। वो साकार हो सके, प्रकट हो सके, आपको प्रेरित कर सके, वो आपको जीवन दे सके, वो व्यवहार बन सके, वो स्वभाव बन सके, वो चरित्र बन सके, वो आपका कोई निर्माण कर सके, फिर कथा सुनी। कैसे कह दिया जाए कि हमने कथा सुनी जब तक चरित्र न बने, वो स्वभाव न बने। युधिष्ठिर ने कहा मैं कैसे कह दूं कि मुझे पाठ याद हो गया? धर्मम चर सत्यम वद कहने से पाठ याद हो गया। ये 4 शब्द तो कभी भी कहे जा सकते हैं, पर हे गुरुदेव मैं नहीं मानता कि मुझे पाठ याद हो गया है, मुझे और देर लगेगी। सत्यम वद धर्मम चर, बस पाठ याद हो गया, मुझे समय लगेगा ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए। इसलिए वो सुन नहीं सकी कथा। और फिर एक यात्रा जीवन की कि जिसमें उन्हें देह त्यागनी पड़ी, अपने पिता के यज्ञ में आहुति दी प्राणों की, देह की। फिर से पार्वती बनकर वो आई, शैलजा। यही इतिहास है पराशक्ति का कि जब शैल शिखर पर बैठे पुरुष के पास वो पहुंचती हैं तो शैलजा बनकर आती हैं, पत्थरों को तोड़कर, शैल को चूर चूर कर, चट्टानों को चूर चूर कर निकलती हैं। अगर शैल शिखर पर पुरुष बैठा है तो उसकी अर्धांगिनी बनने के लिए शैलजा बनकर आती है। और हाँ, वो भूमि पर विचरण करने के लिए आया है भूतेश बनकर, तो वो भवानी फिर भूमिजा बनकर आती है, फिर वह भवानी भूमिजा बनकर आती है। और हाँ, आद्यकाल में ये जानकर के वह नीर में वास करता है नारायण बनकर, तो नीरजा बनकर आती है। शब्दों का आनंद है भैया ये तो, कि वो नीर में रहता है नारायण बनकर, तो उसके वामांग में बैठने के लिए वो नीरजा बनकर आती है। भूतेश है और भूमि को भव भारावतारा है, धरा के भार को उतारने के लिए आया है, ये जानकर वह भवानी भूमिजा बनकर आती है। भूमिजा भूमि से, और शैल शिखर पर बैठे उस सत्पुरुष, और वह
परम पुरुष के लिए, आद्य पुरुष के लिए वह भूमि भवानी बनकर आती हैं, शैलजा बनकर आती हैं, क्योंकि वो परम पवित्र है, वह पार्वती। अधूरी रह गई कोई चीज उस जन्म में, वो जानती थी कुछ अधूरा रह गया था मेरे जीवन के काल में, कुछ करना चाहते थे भगवान मेरे लिए, कहीं कथा में लेकर गए, कुछ सुनाना चाहते थे। एक सच्चे पति की क्या कामना रहेगी, या पत्नी की क्या कामना रहेगी कि जीवन में पूर्णता है, अधूरापन न रहे। कौन चाहेगा एक पति कि मेरी पत्नी के पास अधूरापन रहे, अभाव रहे? कभी नहीं। पत्नी क्यों चाहेगी कि पति के पास अभाव रहे? ऐसा लगा पार्वती को कि कुछ करना चाहते थे भगवान, कुछ करना चाहते थे, अधूरा सा रह गया था। फिर उकसाने लगी उन्हें, कहने लगी हे देव, कुछ अधूरा सा रह गया पिछले जीवन की यात्रा में जब मैं सती थी। वो क्या था, क्या करना चाहते थे आप? तो भगवान को ऐसा याद आया कि हाँ पार्वती को एक बात अधूरी रह गई। क्या बात अधूरी रह गई? कि मैं भगवान के चरित्र सुनाना चाहता था, भगवान का चरित्र, तुझे ईश्वर के बारे में कुछ बताना चाहता था, सत्य के विषय में। सत्य क्या है? सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। मैं कोई एक कथा सुनाना चाहता था। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम विपुल विशद निगमागम गाए, सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए। कोई एक चीज थी जो अधूरी रह गई थी, उसे आप पूरा कर लेते हैं। कुछ है जो करना है आपको यहां, अभी इस देह से, इस शरीर से कुछ करने आए हो यहां, उसे पूरा कर लो। उसे समय रहते पूरा कर लीजिए। कुछ करने आए आप यहां, उसे पूरा कीजिए। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक ढंग से बात कर रहा हूं। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए। फिर भगवान ने कहा कि वो राम कथा है जो सुनानी थी। संवाद आरंभ हो गए, और ये बड़ी चतुर बात है। ये पार्वती को ही आता है कि कैसे उकसाकर भगवान से अच्छी बात सुन लेना। एकांत में जब हो आप अपने गुरु के पास, अपने मित्र के पास, पत्नी पति के पास, बच्चों के पास, महापुरुषों के पास, परस्पर जब आप हो तो अच्छे संवाद हो, हेल्दी डायलॉग हो, स्वस्थ आपके विचार हो, कुछ सार्थक चर्चा हो। अगर आप इकट्ठे बैठे हैं और उलझ रहे हैं, कोई विवाद हो गया है, तर्क कुतर्क हो गया है, कुछ झगड़ा झंझट हो गया है, कुछ ऐसे ही बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि संवाद करने नहीं आते। अभी तो एक ऐसा युग आया है कि इकट्ठे परिवार में लोग बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, घंटों इकट्ठे बैठे हैं और एक बुद्धू बक्सा उसे सब देख रहे हैं और चुप है, मौन, कोई नहीं बोलता। बुद्धू बक्सा बोलता है, उसमें कुछ चलता है, उसमें निहार रहे हैं, देख रहे हैं घंटों। भारत में तो एक एक घंटे लोग, आधा आधा घंटे, पता नहीं कहां से समय उनके पास में, इतना समय निकाल कैसे लेते हैं वो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। बड़ी सुंदर सी चौपाई है। राम कथा सुंदर गरदारी, संशय विहग उड़ा वनिहारी। भगवान ने राम कथा आरंभ कर दी। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि राम कथा के आद्य वक्ता, भगवान की कथा के आद्य वक्ता, वो पहले प्रथम प्रवचनकार, व्याख्याकार, वो पहले मीमांसक, यूं कहें वो पहले उपदेशक हैं भगवान महादेव। इसलिए उन्होंने आरंभ की कथा, राम कथा सुंदर करतारी। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरित्र आरंभ किया, शिव ने कथा सुनाई। शिव बताने लगे कि राम क्या है, भगवान क्या है, क्या सत्य है जीवन का, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य नित्य क्या है, सूचि असूचि क्या है, आत्म अनात्म क्या है, जीवन में ध्येय क्या हो, लक्ष्य क्या हो, पथ पाथे क्या हो, जीवन कैसा हो, बस ये वो बताने लगे। उसी मार्ग पर चलना जो शास्त्र सम्मत हो, वेद विहित हो, महज्जन द्वारा आचरित हो, गुरु द्वारा उपदेशित हो,
पहुंच जाओगे। इसलिए कई बार कथा मार्ग प्रशस्त करती है, कथा राहें बनाती है, कथा दिशा का बोध कराती है, कथा दशा सुधारती है, दिशा बोधक है, कथा दृष्टि देती है, विजन देती है, देखने की सामर्थ्य, आप देख सकें। इसे बड़ी सामान्य बात मैं कहना चाहूंगा कि कथा दिशा और दृष्टि दोनों देती है। दिशा भी कि किस दिशा में जा रहे हैं हम, और दृष्टि भी, दशा भी सुधारती है। वो पाथे भी है। कथा के साथ साथ चलोगे तो पाथे बन जाएगी। पाथे का अर्थ है कि पथ में क्या चाहिए वो कथा स्वयं उपलब्ध है आपको, इन टोटलिटी में, समग्र रूप में आपके साथ वो एक चीज है कि कब क्या चाहिए वो मिल जाएगा। आपको दिशा चाहिए, दृष्टि चाहिए, साधन चाहिए, थकित है आपको विश्राम चाहिए, आपको संकेत चाहिए। मार्ग में पाथे, ये पाथे शब्द क्या है? जैसे दूर कहीं कभी जब जाते थे यात्रा करने तो अपना भोजन साथ लेकर जा रहे हैं, सब कुछ औषधियां आदि भोजन, और कहते हैं सब साथ लेके चलो भाई, भोजन भी साथ ले चलो, कुछ ऐसी चीजें पाथे है। पाथे उसे कहते हैं, रास्ते के भोजन, रास्ते की सामग्री का नाम पाथे है। कि मार्ग में जब जरूरत पड़ेगी तो क्या कहां से किससे पूछेंगे? पाथे है। मैं तो बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये कंपास भी है, सब चीजें हैं, ये सब बता देगी कहां कैसे। डिट्रैक हो गए आप, चलिए, कथा हर चीज बताती है। एक बार कथा सुन लेने, कथा के साथ चलने से सब चीज साथ साथ चलती जाती है। आपको क्या चाहिए, कौन सी भूमिका में है आप पति हैं, पत्नी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, पद प्रतिष्ठित हैं, आप अभी आराधक हैं, अभ्यासी हैं, जापक हैं, आप भक्त हैं या उपासक हैं, या ज्ञानी हैं, कर्मयोग के मार्ग पर चल रहे हैं, कौन सी क्या भूमिका है आपकी, उसे पुष्ट करती चली जाएगी। और स्वतः स्वाभाविक रूप से कब और क्या आपको चाहिए वो प्राप्त होता चला जाएगा। थोड़ी मर्यादा का पालन करेंगे, कथा में अंधेरा भी न हो अधिक, आप समय पर भी अपने घर पहुंच जाएं। और एक पहाड़ी पर कथा हो रही है, चारों ओर खेत खलियान हैं, ये सुंदर वृक्ष सागौन के जो बड़े आदर और पुरुषार्थ के साथ लगाकर और उनमें हरितिमा पैदा की गई है। प्राय अन्य वृक्ष उतने नहीं हैं हरे भरे, लेकिन ये इसके पात पल्लव, शाखाएं और इसका तना कितना पुष्ट और कितनी हरितिमा संपन्न है। तो एक बड़े सुंदर प्राकृतिक परिवेश में कथा है। दूर दूर से भी कुछ गांवों से लोग आए हैं। तो समय यही रखेंगे 3 से 4 बजे तक संकीर्तन, भगवत भजन, जिससे कथा की भूमिका बन सके, आप तैयारी कर सकें अपने अंतःकरण की। और फिर 4 से 6 प्रसंग भगवान की कथा के। आदरणीय ठाकुर हरबंस सिंह जी जब मुझे मिले थे और उन्होंने कथा का बहुत भावपूर्वक मुझे आमंत्रण दिया, तो मैं आह्लादित हो गया था ये जानकर कि मुझे फिर से वहाँ जाना होगा जहाँ दिघौरी और उसके आसपास के मैं इलाके में गया था। एक महाकौशल। और जब मैं कल यहाँ पहुँचा तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि गंगा यहाँ है। तो वैन गंगा कोई उसका अर्थ बता रहा था कि भगनी गंगा, बहन को कहते हैं, बहन, भगनी गंगा। गंगा तो माँ है, वो कोई भगनी है, पता नहीं क्या क्या बन जाती हैं। तो गंगा के तट से चल कर आया, मुझे फिर गंगा यहाँ मिल गई। भोर में उनका पूजन करने गया, बड़ा अच्छा लगा।